नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील सूबे बलूचिस्तान को अब विदेशी ताकतों के हाथों गिरवी रखने जा रहा है, जहां पहले से ही अलगाववाद की चिंगारी सुलग रही है। अब वहां अमेरिकी ड्रोन और खनन मशीनें दस्तक देने की तैयारी में हैं। चीन पहले ही इस इलाके में अरबों खर्च कर चुका है, लेकिन नतीजा क्या निकला? हिंसा, विरोध और अविश्वास। अब पाकिस्तान अमेरिका को बुला रहा है, वहीं अमेरिका जो चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। सवाल यह है कि क्या यह आर्थिक सौदा पाकिस्तान के लिए सुरक्षा की गारंटी बनेगा या बलूचिस्तान को एक नया युद्ध क्षेत्र बना देगा? और भारत के लिए क्या यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की नई चाल है या दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव? चीन और अमेरिका दोनों की मौजूदगी एक ही जमीन पर पाकिस्तान में भारत के लिए इसका मतलब क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज इस पूरी चर्चा में हम तलाशेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ चीन का सीपेक प्रोजेक्ट पहले ही स्थानीय बलूचों के विरोध का केंद्र बना हुआ है, वहीं अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भी यहां की खनिज संपदा सौंपने का प्लान तैयार किया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अमीर खनिज वाला प्रांत, लेकिन साथ ही विद्रोह का सबसे बड़ा गढ़ भी। यहाँ पहले से ही चीन की मौजूदगी को लेकर असंतोष है। सीपैक के नाम पर अरबों डॉलर का निवेश हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को मिला सिर्फ विस्थापन और सैन्य दमन। अब पाकिस्तान सरकार अमेरिका को भी बलूचिस्तान का खजाना लुटाने की तैयारी कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका को रेको डिग जैसी खदानों में माइनिंग लीज देने की योजना बनाई है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, जिसमें निवेश लाने का ये प्लान तैयार हुआ। उसके बाद आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की जनता को धमकी भरी चेतावनी देकर इस डॉलर डील पर अंतिम मुहर लगाने की तरफ इशारा किया। That with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूचिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों गिरवी रखने की मंशा के पीछे पाकिस्तान एक तो अरबों डॉलर की डील कर अपनी कंगाली कम करना चाहता है, दूसरा बलूच विद्रोह को अमेरिकी ताकत से कुचलने की उम्मीद भी रखता है। Baluch believe, the Baluch national movement believe, and we all strongly believe that the Baluch has the right to live with dignity, peace and freedom, and if the Pakistani forces continue their brutality, there will be resistance. So the end to this genocidal policy of Pakistani state, the occupation of Pakistan will end once and for all when the Pakistani state leave Balochistan, when the Balochistan become a free country. विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने यहां से अरबों कमाए, लेकिन कोई हॉस्पिटल, स्कूल या रोजगार नहीं दिया। अब अमेरिका अगर पारदर्शिता और लोकल एंगेजमेंट के साथ आए तो शायद विरोध कम हो, लेकिन चीन और अमेरिका की कंपनियों का एक साथ काम करना ये पाकिस्तान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। कि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि जब बलूच पहले से ही चीन के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं, तो क्या अमेरिका की मौजूदगी से हालात और नहीं बिगड़ेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की आवाम जरूर देगी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।
देखिए, एक बात बहुत खास है और जो देखनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा होता है तो ये देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच जो कुछ भी है, यदि अमेरिका आता है बीच में, जाहिर तौर पर पाकिस्तान बलूचिस्तान की जो स्थिति वर्तमान में है और जिस तरीके से एक डॉलर डील की बात हो रही है, तो क्या वाकई पाकिस्तान अपना प्रॉफिट देख रहा है? लेकिन यदि अपना प्रॉफिट देखता है और बलूचिस्तान अमेरिका को बेचने की तैयारी है, तो ये एक बड़ा सवाल जैसा है कि आखिरकार ये कितना सक्सेस होगा। चीन का क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका, जब चीन और अमेरिका, अब इन दोनों की इकोनॉमी को आप समझने की कोशिश करिए, क्या चीन के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ? आज अमेरिका की बात हो रही है और इन दोनों को यदि ये चीज यदि सच हो जाती है, मान लीजिए, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए ये किसी मौके जैसा है या खतरे जैसा? बहुत अहम सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी। जे.एस. सोढ़ी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं आमिर सोहेल। आमिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार हैं ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्मदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? हाँ ब्रह्मदीप जी, सबसे पहले मुझे लगता है इस चीज को यहाँ ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है, जो इस डॉलर डील की प्लानिंग कर रहा है, वाकई अपनी कंगाली को मिटाना चाहता है, या बलूचिस्तान का जो विद्रोह है, जो तमाम चीजें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसमें कितना बड़ा फायदा किसको मिल सकता है? सबसे पहले तो इन कड़ियों को समझना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अमेरिका की एंट्री, इन तीनों को पहले हम समझें, फिर हम भारत पर आए। ताकि जी देखिए, पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है तो एक राष्ट्र के तौर पे पाकिस्तान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो कभी तय ही नहीं हो पाए। दरअसल पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, उस समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोहम्मद अली जिन्ना को बधाई दी थी। बस यहीं से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की शुरुआत होती है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सेंटो और सीटो जैसे संगठनों, सैन्य संगठनों में अमेरिका का हमराह बन जाता है और भारत निरपेक्ष आंदोलन के साथ चलने लगता है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने एक राष्ट्र के तौर पे उभरने के लिए जिन नीतियों को क्रियान्वित करना था, जिन योजनाओं को लागू करना था, अपने देश के लोगों को विश्वास में लेना था, अपने देश में लोकतंत्र की बहाली करना था, और इन सबसे बढ़कर पाकिस्तान के सभी सूबों के लोगों की भागीदारी को देश के विकास में सुनिश्चित करना था। इसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से असफल रहा, और यही कारण है कि 1956 जब पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ, जो भारत का विभाजन हुआ था, उसके बाद महज 9 सालों में पाकिस्तान का लोकतंत्र खत्म हो गया। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करने का समय आ गया, सैन्य शासन 1956 में आ गया, और एक बार तो पंडित नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि मैं जितनी धोतियां नहीं बदलता, उतने पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल लेता है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान यहाँ से आगे बढ़ता है और यहीं से वहां का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद जो चीन, जो पाकिस्तान के खिलाफ वैचारिक तौर पर खड़ा था, उस चीन के साम्यवाद को सिर्फ पाकिस्तान ने इसलिए गले लगा लिया क्योंकि 1962 के युद्ध में भारत और चाइना अपने आमने सामने थे। मतलब भारत के दुश्मन को जो पाकिस्तान ने गले लगा लिया। अब यहाँ से चीन और पाकिस्तान के संबंध आगे बढ़ते हैं। अब आप आज देखिए, जहां पर आज पाकिस्तान खड़ा है, बलूचिस्तान नामक एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान की 44% जमीन है उसको शेयर करता है। वो इलाका जो भौगोलिक तौर पर सबसे समृद्ध है, लेकिन वह इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसका दोहन करके पाकिस्तान का जो पंजाब है वो खुशहाल है, वहां पर खुशहाली है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना कहना ठीक नहीं है, वो दरअसल पंजाब की सेना है जो कि पाकिस्तान के अन्य सूबों से सौतेला व्यवहार करती है। तो अब वहां पर चीन ने अपने प्रोजेक्ट लगाए हैं। चीन का पहले विश्वास जीतता है पाकिस्तान, प्रोजेक्ट लगवाता है। उसके बाद अब जबकि वहां पर अशांति हो गई है तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ, चीन की यदि बलूचिस्तान के लोग नहीं सुनते तो शायद अमेरिका की सुन लेंगे। मतलब आप शांति स्थापित करने के लिए वैदेशिक शक्तियों को अपने सूबों में आमंत्रित करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता जबकि कोई संप्रभु देश
दूसरे देशों की शक्तियों को अपने देश में आमंत्रित करके शांति स्थापित करने की कोशिश करे। दरअसल राखी जी, पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है अमेरिका को बलूचिस्तान में आमंत्रित करने की, तो यह वैसी ही आत्मघाती कोशिश है जैसी अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में बिताने के बावजूद अफगानिस्तान में कभी तालिबान को खत्म नहीं कर पाया और एक दिन रात को वहां की सेना को भागना पड़ा। तो बलूचिस्तान के लोग अमेरिका पर क्यों भरोसा करेंगे, क्योंकि पीएलए पर तो अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है। तो यदि अमेरिका की ताकतें बलूचिस्तान में आती है तो निश्चित तौर पर बलूचिस्तान में प्रतिकार बढ़ेगा और यह प्रतिकार जो है वह अंततः पाकिस्तान में कील साबित होगा और आने वाले समय में जो बलूचिस्तान है उसको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। राखी जी, ठीक है, वापस आऊंगी। जी सोढ़ी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सोढ़ी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बलूचिस्तान में देखें तो खनिज संसाधनों की खान है। देखिए तांबा और सोना पर वाकई में क्या एक इफेक्ट होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन चीन के बाद या चाइना के बाद अमेरिका की जो एंट्री है या जिस तरीके से लाने की तैयारी है, या कहा जा रहा है कि एक बलूचिस्तान दे देने की तैयारी है, ये जो डील है, ये जो एक पूरा परिप्रेक्ष्य, एक वातावरण दिखाने की कोशिश है, सिनेरियो, इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कितना फायदा है, खतरा है, या फिर सिर्फ अपना प्रॉफिट है? जय हिंद राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान का ये अमेरिका के साथ जो मिनरल डील होने वाला है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान की। कुछ दिन पहले 15 अप्रैल को पाकिस्तानी थल सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से बातचीत की, उन्होंने दो बातें स्पष्ट की। एक, पाकिस्तान कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के मुसलमान कभी भारत के हिंदुओं के साथ एक नहीं हो सकते हैं। और इस 9 मिनट 28 सेकंड की स्पीच में एक बात जो उन्होंने कही नहीं, लेकिन जो बात बिल्कुल स्पष्ट थी, वो ये थी कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे युद्ध करेगा, और ये युद्ध करेगा चीन के साथ, जो कि टू फ्रंट वॉर होगी। अब अमेरिका का इन्होंने जो मिनरल डील की बात कर रहे हैं, ये बहुत चालाकी कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये जानते हैं कि अमेरिका आस्था से दूर हो रहा है, मिनरल डील करके ये अमेरिका को पूरे अपने साथ रख रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा आज की तारीख में राखी जी, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अच्छे रिश्ते हैं तीनों महाशक्तियों के साथ, रूस, अमेरिका और चीन, और ये देश पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो लंबा गेम वो है चीन के साथ भारत पे 2022 फ्रंट वॉर करना। इससे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमेरिका जब पाकिस्तान में आएगा मिनरल लेने के लिए, वो कोई रात को में पाकिस्तान उसे अपने साथ पूरी तरह रखेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। राखी जी, चीन भारत से 30 साल या 3 दशक करीब है। अगर पाकिस्तानी सेना का भी कॉम्बैट प्रिपेयरनेस जोड़ी जाए तो चीन पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। भारत के पास सिर्फ 1 दशक या 10 साल का समय है अपनी सैनिक तैयारी करने के लिए। भारत के पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो धर्म पे लड़े, भाषाओं पे लड़े। भारत के पास पूरा 1 दशक है आर्थिक और सैनिक तैयारी करने के लिए। अगर हम एक नजरिए से देखें 1 दशक बहुत कम है, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें 1 दशक बहुत ज्यादा है। अब सब कुछ हर भारतीय नागरिक के हाथ में है। आज से 10 साल बाद हम सारे पैनलिस्ट फिर आपकी टीवी पे मिलेंगे, तब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये बात गलत निकले। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। आमिर जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, आमिर सोहेल जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से उनका भी एक व्यू आना बहुत जरूरी था। लगातार उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मदीप जी, एक सवाल है, जो एक बात आ रहा है, क्योंकि खनिज संसाधनों के खान कह रहे हैं बलूचिस्तान को, और ये मिनरल डील जो है, जैसे कि सोढ़ी जी भी बता रहे थे, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। क्या सोना और तांबा की जो खान है उस पर भीषण नरसंहार का ये प्रयास है? और जाहिर तौर पर भारत के लिए इसको हम कहां देखें, क्योंकि चाइना है, चाइना के बाद अमेरिका है, तो ये दोनों जगह से जब एंट्री आती है, और पाकिस्तान भारत के लिए कैसा है ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो इस वक्त पे भारत को क्या करने की जरूरत है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, कितना प्रभाव हम भारत के लिए देखें?
नहीं, देखिए राखी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो पल प्रतिपल रंग बदलती है। एक दौर वो हुआ करता था जब चीन और अमेरिका के संबंध बेहद खराब थे। 1970 का जो दशक था उसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थ के तौर पर आगे आकर अमेरिका और चीन के बीच, जब रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उस समय दोनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करवाए थे। लेकिन इस समय ट्रंप नामक एक सौदागर राष्ट्रपति जो है वो यूएस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अमेरिका यदि बलूचिस्तान में आता है और वहां पर यदि संसाधनों को लूटने की कोशिश करता है, लूटना इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनका बहुत ही वो आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि ऐसा अमेरिका करता है तो निश्चित तौर पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अमेरिका से भी नाराज होंगे, और पाकिस्तान से नाराज होना, चीन से नाराज होना या बलूचिस्तान के लोगों का अमेरिका से नाराज होना भारत के जो हित में इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनमें भारत समर्थक भावनाएं बहुत गहराई से काम करती है। यहाँ पर सैन्य कूटनीति के जरिए हमको इसके कारण अमेरिका से आशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड जैसे जो संगठन है वहां पर चीन को हम चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि बराक ओबामा के काल से जो कि अमेरिका ने एशिया प्रशांत केंद्रित जो नई रणनीति लागू की थी, जिसमें चीन को कैसे एशिया में ही केंद्रित करना और उसको लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक नहीं जाने देना, इसके लिए रोकने के लिए निरंतर अमेरिका काम कर रहा है। तो उसके सेंटर में भारत है और भारत की मदद के बिना हिंद महासागर में चीन को रोका नहीं जा सकता। तो ट्रंप के रहते आर्थिक हितों के लिए भले ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के साझेदारी सिर चढ़कर बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन और अमेरिका के सैन्य संबंध जो है वो किसी भी प्रकार से मजबूत हो जाएंगे। और यदि चीन और अमेरिका की एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रहती है तो वो भारत के हित में, और अमेरिका ने अपने मंसूबों से यह चीन को दिखाया भी है कि वह भारत का समर्थन करता है, वो चाहे गलवान का मसला हो या इस समय जो वाद विवाद चल रहा हो। तो आने वाले समय में बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलेगी, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वहां की जनसंख्या बहुत कम है और वो बहुत व्यापक इलाका है। दूसरी बात यह भी है कि बलूचिस्तान के लोगों पर कब्जा को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है। और हमने देखा था कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका की सेनाएं थी तो उस समय में कैसे तालिबानी जो है वो पहाड़ों में चले गए और उन पहाड़ों पर तक पहुंचने की कभी अमेरिकी सेना साहस कर ही नहीं पाई। तो ये जो डील है इसको लेकर पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है। जो वहां के सेना नायक है जो सैन्य अध्यक्ष है वो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका द्विराष्ट्रवाद भी खत्म हो गया है। वह जो बलूचिस्तान के मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां के लोगों का वह विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं और अब आत्मघाती गोल करने की कगार पर है। तो भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके बारे में हमारे कर्नल साहब बता रहे थे, भारत का सैन्य आधुनिकीकरण जब जरूरी है। भारत उसके लिए पूर्वोत्तर में अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। पूर्वोत्तर में हमने पक्के सैन्य ढांचे बना लिए हैं। असम जैसे इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी पर हमने बहुत बड़ा पुल बना लिया है। तो पूर्वोत्तर में यदि हम मजबूत होते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे चीन के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है उनके साथ लगातार हम सैन्य गठबंधन को कायम रखते हैं, जैसे जापान ने भारत से अभी सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही, तो हम चीन पर दबाव बना पाएंगे। क्योंकि चीन जो है वह द्विपक्षीय संबंधों से दबाव में नहीं आता, उसको दबाव में लाने के लिए बहुपक्षीय संबंधों की दरकार होती है और बहुपक्षीय मंचों पर चीन को आसानी से दबाया जा सकता है। तो भारत की रणनीति बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और पाकिस्तान भले ही बलूचिस्तान को लूटने के लिए अमेरिका को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन अपने सूबे को यदि शांत नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान को इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक तरीके से भोगना पड़ेंगे और यह उसकी संप्रभुता पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। राखी जी। बिल्कुल ठीक है।
जी एस सोढ़ी जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि ब्रह्मदीप जी ने बहुत अच्छे से चीजों को रखा है कि पाकिस्तान पहले खुद को देखे। हम हमेशा कहते हैं जब भी हम पाकिस्तान के विषय पर होते हैं तो ये देखना पड़ता है कि पाकिस्तान की वर्तमान में स्थिति परिस्थिति क्या है। आज बलूचिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो विद्रोह इन दोनों के बीच में है, उसके बीच में यदि अमेरिका है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीति जो होती है, विदेश नीति जो होती है, वो समय समय पर बदलती है, काम करती है, लेकिन हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसा देश जिसके लिए इतनी चीजें कही गई हैं, इतनी बातें कही गई हैं, समय समय पर हमने इतनी चीजें देखी हैं, लेकिन क्या भारत के जो संबंध अमेरिका के साथ में है, चाइना को तो अभी हम एक साइड करते हैं, उसके बावजूद क्या अमेरिका का ये बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर अमेरिका तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन यहां पे इस चीज को हमें देखना होगा कि किसी कंट्री के लिए यदि उसका रिकॉर्ड ही ऐसा आ रहा है जो गलत एक्टिविटीज में है, उसके लिए भी क्या ये डील सही होना चाहिए? राखी जी, पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में अमेरिका में कई रिपब्लिकन सरकार आई, कई डेमोक्रेट सरकारें आई, और जो भी सरकार अमेरिका में पिछले 20 साल में आई, उसने किसी भी देश की कोई मदद नहीं की, पैसा दिया, हथियार दिया, लेकिन उसका 4 गुना 5 गुना वापस ले लिया। उदाहरण के लिए यूक्रेन। अब अमेरिका पे भारत अगर भरोसा करेगा, यह बहुत घातक होगा। 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। यह बात आज 5 दशक बाद भी उतनी सही और सटीक है जितनी 50 साल पहले थी। राखी जी, पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे अब वास्तविकता है। 3 साल पहले 7 अगस्त 2022 को जनरल MM नरावने, जो कि 28वें भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत घातक होगी। इन 2 सेना अध्यक्ष की बातों को हमें हल्का में नहीं लेना चाहिए। हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान चीन का एक छोटा हिस्सा है। हमारे अगला जो युद्ध होगा वो पाकिस्तान से अकेले नहीं होगा, वो 2 फ्रंट वॉर होगी चीन के साथ। और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम इन चुनौतियों को हल्का लेंगे, अगर हम सोचें कि भारत पे कभी कोई युद्ध नहीं करेगा पाकिस्तान, तो हमें याद रखना चाहिए, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने कहा था, रूस कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, हमास कभी इजराइल पे हमला नहीं करेगा। देखिए, ये 2 युद्ध आज तक चल रहे हैं। ये वास्तविकता है जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही है। जितना हम जल्दी उसे समझेंगे, जितनी हम ज्यादा तैयारी करेंगे, उतना भारत के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज बहुत मुझे लगता है बहुत क्लियरिटी के साथ आई है कि एक जो सवाल आज आ रहा था कि पाकिस्तान में जो टकराव है, बलूचिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, वो भारत के लिए किसी मौके जैसा है या खतरे जैसा है। मुझे लगता है इस चीज को समझना पड़ेगा। मौका आप कहां देखेंगे? आपको अलर्ट रहना है, आपको समझना है यदि अमेरिका जा रहा है या बलूचिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान की प्लानिंग्स क्या हैं, और चाइना बीच में है ही। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत अच्छी सोढ़ी जी आपने कही है कि ये भारत को हमेशा अलर्ट मोड पर रहना है। अमेरिका से कितने ही अच्छे संबंध हो, आंख बंद करके नहीं बैठे रहना है, तभी इन चीजों पर आगे बढ़ेंगे। और समझना पड़ेगा, ये बात तो देखिए सच भी है। कहते हैं ना कि हमारा यदि कोई दुश्मन देश है या उसकी एक्टिविटीज हमेशा भारत को लेके गलत हुई हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसकी नजदीकियां किसके साथ हैं, उसकी डील्स किसके साथ ज्यादा हो रही हैं, वो हमारे लिए भविष्य में कैसा होगा। ये वाकई एक बहुत समझने वाली चीज होगी। खैर, समय भी हो गया। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आमिर जी तो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन एक बात तो है कि भारत के लिए एक मौका और खतरा की बात हो रही थी। बैलेंस है, देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा। कुल मिला के एक बात कही जा सकती है, समझना होगा, पॉलिसीज को समझना होगा, नजर रखनी होगी कि इस डील के बाद क्या एक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि अमेरिका, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तो ठीक है, यहां चाइना भी है जिसकी एंट्री है, तो वो एक बड़ा खतरा हमेशा से भारत के लिए रहा है, तो उस पर अलर्ट रहने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।